अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे हैं जो पूछते हैं आके कि भाई शिर्क क्या है, शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क का मतलब मुझे नहीं पता। तो भैया ये आपके लिए ही ये वीडियो है, पूरा एंड तक देखना, पता चल जाएगा शिर्क क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। ज़बान किसने दी है? ये ज़बान अगर हमारी अभी गूंगे हो जाएं हम, तो दुनिया की कोई ताकत है जो ज़बान हमारे मुंह में आवाज़ ला सके? है कोई ताकत? किससे दुआ करेगा आदमी अगर आदमी गूंगा हो जाए तो? अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह मेरी आवाज़ चली गई, अल्लाह मेरी आवाज़ वापस कर दे। आँखी की रोशनी चली गई, अल्लाह मेरी आँखी की रोशनी वापस कर दे। दुनिया की कोई ताकत है कि पूरी आँखी की रोशनी ख़त्म हो जाए, 1% भी ना बचे तो कोई ला सके? अब ज़बान अल्लाह ने दी, ये पुकार किसको रहे? गैरुल्लाह को। तो इसी को शिर्क बोलते हैं मेरे भाई, इसी को शिर्क बोलते हैं। साफ साफ कह रहे हैं झोली भर दो। हैं, पहले कहते थे कि हम वसीले से मांग रहे हैं, वलियों के वसीले से मांग रहे हैं, अब डायरेक्ट वलियों से मांगने लगे। आगे जाके सीधा सीधा ऐलान कर देंगे कि यही मेरा रब है। अभी भी ऐलान कर दिया है लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, मगर मतलब खुल के नहीं किया। ये कहते हैं कि हम वसीले से मांगते हैं ये भी। और मुझे ये एक दलील ला के दे दो कि कब्र में वली दुआ करते हैं लोगों के लिए। मुझे ये ला के दे दो। वो खुद अपनी बीवी बच्चों को रोता छोड़ गए और उनसे जाके लोग दुआ मांग रहे हैं। सोचो आप, वली की इतनी बड़ी बेहुरमती ये खुद कर रहे हैं और कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। अरे मेरे भाई कैसे हैं, कैसे? अब ये वीडियो आपने देखा, एक वीडियो और देखो आप। अपने 6 महीने के बच्चे के लिए ये माँ फूट फूट कर रो रही है। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दर से इस मासूम को एक महिला चुरा ले गई। इस नन्हे से बच्चे का नाम नासिर है। अब बताओ, जिससे ये झोली मांग रहे थे उन्हीं के दरबार से बच्चा चोरी हो गया। ये न्यूज़ एकदम सही है, और बच्चा अभी तक मिला भी नहीं, तभी ये न्यूज़ में आया। तो फिर भैया जहाँ से तुम झोली भरने की मांग कर रहे थे वहाँ से तो बच्चा चोरी हो गया, तो वो तो बच्चे को भी नहीं बचा सके। तो तुम्हारी झोली क्या भरते फिर वो हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं सुनो। सूरह बकरा की आयत नंबर है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। और उस दिन कौन सा दिन? आखिरत के दिन। और किसी की तरफ से सिफारिश कबूल नहीं होगी, किसी की तरफ से सिफारिश कबूल नहीं होगी। जो दुनिया में आज इन्होंने गढ़ लिए हैं कि भैया हमारे सिफारिशी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा, सूरह बकरा की कुरान है ये, कुरान की आयत है ये, कि कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाता है? और ये जालिम लोग जब अपनी आंखों से अजाब को देख लेंगे, और ये जालिम लोग जो शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से मांगते हैं, उन्हीं के बारे में यह आयत है कि देख लेंगे तब इन्हें यकीन आ जाएगा कि वाकई तमाम ताकत सिर्फ अल्लाह ही के पास है। जैसे कि आज ये लोग कहते नहीं है कि भैया अल्लाह के सिवा भी मदद हो जाती है, कहते हैं ना साफ साफ। वो भी औलाद दे रहे हैं, उन औलाद तो चोरी हो गई, औलाद नहीं मिली, औलाद तो चोरी भी हो गई, और ये भी मुश्किल कुशा है, ये भी हाजत रवा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है तमाम ताकत सिर्फ अल्लाह ही के पास है, और बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। सूरह बकरा की आयत है ये भी, दलील दियो में देख लो आप जाके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी किताब में कह रहा है मेरे पास सारी ताकत है, और ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के छोड़ के भी दूसरों के पास ताकत है। तो इसी को तो शिर्क कहते हैं। ज़बान अल्लाह की, हाथ अल्लाह का, उठाते किसी गैरों के सामने हैं। आँख अल्लाह ने दी है, देखते किसी और को है। मस्जिद में सजदा नहीं होता, दूसरे के दर पे धड़ाधड़ सजदा होता। तो यही तो शिर्क है मेरे भाई, इसी को बोलते हैं शिर्क। समझे आप? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको जिस्म दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कपड़े दिए, खाना दिया, रहना दिया, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि या अल्लाह मदद। और या अल्लाह मदद जो कोई बोलता है उसको कहते हैं वहाबी है, उसके घर का खाना हराम है, उससे दुश्मनी करते हैं। या अल्लाह मदद कहने पर मक्का के मुशरिक को मिर्ची लगती थी, आज के मुशरिक को भी मिर्ची ऐसे ही लगती, सेम टू सेम। जैसे पहले लगती थी वैसे आज भी। काहे के लिए भाई? हम या अल्लाह मदद बोल रहे तो क्या प्रॉब्लम है? हम या अली मदद शिर्क समझते हैं, या मोहम्मद मदद, या अली मदद शिर्क है, या रसूल मदद शिर्क है? भाई खुल्लम खुल्ला शिर्क है ये। या मतलब जो जिंदा है, और जिंदा कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह एक ऐसी जात है, अल्लाहुम्मा बाकी मिन कुल्ली फनी, अल्लाह को छोड़कर हर चीज़ फना होने वाली है। अल्लाह हमेशा बाकी था और बाकी रहेगा, तो हम उसको या लगा सकते हैं। और जो मर गए, जो यहाँ से चले गए, उसको या नहीं बोल सकते। लेकिन इतनी सी बात इन लोग को अकल में नहीं आती, और 10 सवाल खड़े करेंगे हमारे सामने, ये नहीं है, वो नहीं है, दाढ़ी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। भाई बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ, बाकी मेरा मसला मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों से बचो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो। अल्लाह ताला की कसम खा के कह रहा हूँ, वहाँ तुमको एक ज़र्रे के बराबर मदद नहीं मिलेगी, एक ज़र्रे के बराबर। खुद जो अमाल करके जाओगे वही काम आएगा। और अगर आपके
ज़मीन से आसमान तक अमल है और आप शिर्क में मुब्तला थे और उसी पे मर गए, तौबा नहीं की, तो आपके वो सारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। अल्लाह हवा की तरह मतलब बनाएगा उसको और उड़ा देगा, क्योंकि मुशरिक की कोई इबादत ना कबूल है। नहीं, मरने से पहले तौबा कर ले तब तो सही है, लेकिन अगर मर गया तो, और हमको पता नहीं ना मौत कब आएगी, क्या पता रात में सोए सुबह मर गए, तौबा करने का मौका ही ना मिला। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी तौबा करो और आओ एक अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये आधा अधूरे वाला चक्कर नहीं, उनको भी मानते हैं इनको भी मदद करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। वो जिसको ज़रिया बनाए, वो जिसको ज़रिया बनाए उसकी मर्जी, लेकिन क्रेडिट तो अल्लाह को ही जाएगा ना। वसीले का जो कुरान में आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कुरान में भी वसीले का जिक्र है। हाँ, नेकी का वसीला बोला है, उसमें जिक्र आता है नेकी का वसीला, इन्होंने तो कुछ और ही ले लिया। तो बस यही वीडियो थी। इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो तो आगे ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।